सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम 8वीं कक्षा के 5वें गद्य पाठ महात्मा गांधी एक संकलित, यहाँ पर महात्मा गांधी पाठ का विधा व्यक्ति परिचय है। तो देखिए पृष्ठ संख्या 34। सभी छात्र अपने अपने पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 34 देखें। यहाँ एक संकलित गद्य पाठ है। हम इस गद्य पाठ को अध्ययन करने से पहले इस पाठ के निहित आए कुछ नए शब्दों को हम पहचान कर उन नए शब्दों को जानकर आगे बढ़ें तो यह पाठ हमें बहुत जल्दी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए छात्रों, इधर पास ही पृष्ठ संख्या 35 में देखिए महात्मा गांधी पाठ में आए हुए नए शब्द के अर्थ। आजाद शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं स्वातंत्र्य। शर्मिला शब्द लज्जाशील इसका अर्थ होगा, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं नाचिके स्वभाव। और सताना यह शब्द का अर्थ होगा तंग करना। हम कन्नड़ में कह सकते हैं काडिसुವುದು, पीड़िसुವುದು। झूठ यह शब्द आया हुआ है, यह शब्द का अर्थ होगा सत्य। और निरीक्षण इसका अर्थ यह होगा जांच, कन्नड़ में कह सकते हैं निरीक्षण परिशीलने। हिज्जे यह शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ यह होगा वर्तनी। हम कन्नड़ में कह सकते हैं ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಓದುವುದು। इशारा यह शब्द का अर्थ है संकेत। हम कन्नड़ में कह सकते हैं ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। और ठीक शब्द आया हुआ है, ठीक शब्द का अर्थ है सही, कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ सरियाद। बुद्धू यह शब्द का अर्थ है मूर्ख, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं दड्डा, मूर्खा। संकट यह शब्द का अर्थ है कष्ट, और कन्नड़ में कह सकते हैं संकटा, कष्टा। कर्ज शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ ऋण, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं साला। आपकी पुस्तिका में भी दिया गया है। सोना यह शब्द का अर्थ है स्वर्ण, इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं बंगारा, जो आपके पुस्तिका में दिया गया है। माफी यह शब्द का अर्थ है क्षमा, हम कन्नड़ में कह सकते हैं क्षमापणे, क्षमिಸುವುದು। हिम्मत यह शब्द का अर्थ यह है धैर्य, कन्नड़ में कह सकते हैं धैर्य। सजा यह शब्द का अर्थ है दंड, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं शिक्षे। आदत यह शब्द का अर्थ है अभ्यास, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं अभ्यासा, हव्यासा। आंसू यह शब्द अश्रु, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं कन्नीरू, जो यहाँ पर आपको अपनी पुस्तिका में दिया गया है। तो छात्रों, महात्मा गांधी
यह एक संकलित व्यक्ति परिचय है। आज हम इस व्यक्ति परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले महात्मा गांधी के इस व्यक्ति परिचय के पाठ में आशय यह है कि बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी छात्र महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इस पाठ में। और महात्मा गांधी जी ने जो मार्ग अपनाया था, सत्य, अहिंसा और धर्म, इन 3 मार्ग के बारे में किस प्रकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था, उससे आपको प्रेरणा मिल सकती है। यह इस पाठ का आशय है। तो छात्रों, देर न करते हुए हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक अपने पुस्तकें देखें। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। महात्मा गांधी जी एक महान पुरुष थे जो उन्होंने महान कार्य किए हुए हैं। इस कारण से हम महात्मा गांधी जी को महान पुरुष कहते हैं। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। पूरा हमारा भारत देश उन्हें राष्ट्रपिता का स्थान दे दिया। सभी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। महात्मा गांधी जी के निरंतर प्रयत्न के कारण और उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जो आयोजन किए, उन्होंने जो आंदोलन किए, उन सभी के पश्चात से भारत स्वतंत्र हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। महात्मा गांधी जी त्याग और तपस्या की सच्ची मूर्ति थे। त्याग की भावनाएं उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और तपस्या के वे साक्षात मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। देखिए छात्रों, महात्मा गांधी जी का धर्म ही प्राण था। उनका प्राण क्या था? धर्म ही उनका प्राण था और सत्य ही उनकी आत्मा थी। जो आत्मा में हमेशा सत्य विचारों को रखने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। यहाँ पर बालक मोहनदास, जो हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, उनका नाम मोहनदास जी है और करमचंद उनके पिता का नाम है। गांधी उनके परिवार का नाम है। उनके परिवार का नाम गांधी परिवार है। महात्मा गांधी जी एक शर्मीले स्वभाव के थे और ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। स्कूल के सही समय पर महात्मा गांधी जी स्कूल जाया करते थे, पाठशाला जाया करते थे और ज्यों ही स्कूल की घंटी बजती तो सीधे अपने घर जाया करते थे। एक साधारण के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उस तरह महात्मा गांधी जी अपना जीवन बचपन में बिताते थे। उन्हें काम से काम था। देखिए यहाँ पर आजकल आप छात्र ज्यों ही स्कूल की घंटी बजती है तो इधर उधर घूमते, कुछ समय के बाद अपने घर
पहुंच जाते हो। परंतु यहाँ पर महात्मा गांधी जी समय के साथ स्कूल जाया करते थे और स्कूल की घंटी बजते ही अपनी स्कूल बैग लेकर सीधा अपने घर जाया करते थे। उन्हें सिर्फ काम से मतलब था, कोई अन्य कार्य पर उनका कोई ध्यान नहीं था। सीधा उन्होंने जब ही अपनी स्कूल की घंटी बजती तो सीधा अपने घर चले जाते थे। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। महात्मा गांधी जी बाल्य से ही, बचपन से ही कभी भी किसी को नहीं सताया, किसी को दुखी नहीं किया, किसी को नाराज नहीं किया और कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी भी उन्होंने असत्य नहीं बोला। हमेशा सत्य ही उन्होंने बोलते रहा। और एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। एक दिन की बात है और एक दिन की जो घटनाएं हैं उस घटना को यहाँ पर दर्शाया गया है इस पाठ में। ये एक व्यक्ति का परिचय है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। महात्मा गांधी जी की जो हम संक्षिप्त में उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इस पाठ के द्वारा। एक दिन के बाद, एक दिन की घटना, क्या घटना? एक दिन स्कूल के निरीक्षण अधिकारी अचानक स्कूल की निरीक्षण के लिए स्कूल आ गए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। जो स्कूल के निरीक्षण के लिए जो अधिकारी आए थे, स्कूल विभाग के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी पढ़ने की कक्षा में ही आकर अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। जो 5 शब्द स्कूल के शिक्षा विभाग के अधिकारी जो अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए, उनमें से एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। जो महात्मा गांधी जी बालक मोहनदास उनका बाल्य का नाम था और उनका नाम, उन्होंने केटल अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी के हिज्जे जो अक्षर होते हैं उन्हें गलत लिख दिया और अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। महात्मा गांधी जी के पास ही उनके कक्षा के अध्यापक इशारे से महात्मा गांधी जी को समझाने का प्रयत्न किया। अरे बुद्धू, बाजू के बालक से, बाजू के पास के लड़के से देखकर केटल शब्द जो लिखा है तुमने वो गलत है, उसके हिज्जे गलत है, उसके अक्षर गलत है, पास के लड़के का देखकर ठीक कर लो। इस प्रकार से वहाँ के अध्यापक ने, उस कक्षा के अध्यापक ने महात्मा गांधी जी को समझाने का बार बार प्रयत्न किया, इशारा करके बताया, समझाया। हिज्जे की गलती के कारण, किंतु महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया, परंतु अध्यापक के कहने पर भी उस कक्षा के अध्यापक स्वयं महात्मा गांधी जी को बता रहे हैं, तुम पास वाले लड़के से देखकर केटल शब्द सही कर लो, जो तुमने लिखा है वो गलत है, बाजू वाला, पास वाला जो लड़का लिखा है वह सही है, वह देखकर तुमने भी लिख लो। इस प्रकार उस कक्षा के अध्यापक स्वयं महात्मा गांधी जी को बताया, तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। यूं ही सभी छात्र के उन 5 शब्दों को देखा गया तो स्कूल के विभाग, शिक्षा के विभाग अधिकारी, उनमें से महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया एक केटल नामक शब्द गलत साबित हो गया और उस कारण से उस कक्षा में
महात्मा गांधी जी को बुद्धू माना गया और शिक्षा विभाग के अधिकारी सभी छात्रों के सामने महात्मा गांधी जी को बुद्धू नामक दे दिया। किंतु उन्हें बुरा न लगा। ऐसा सुनकर भी शिक्षा विभाग के मुंह से जब महात्मा गांधी जी को, मोहनदास को, तुम बुद्धू हो भरी कक्षा में कहा गया तो भी महात्मा गांधी जी को बुरा न लगा, बुरा नहीं लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, परंतु महात्मा गांधी जी के मन में एक संतोष की भावनाएं थी, आनंद की भावनाएं थी, खुशी की भावनाएं थी कि उन्होंने चोरी का मार्ग नहीं अपनाया, किसी के हिज्जे देखने का मार्ग नहीं अपनाया, किसी दूसरे व्यक्ति का लिखा हुआ शब्द देखकर उन्हें लिखने का मार्ग नहीं अपनाया। यह बात की उन्हें मन में खुशी थी। उनकी सत्य प्रियता यहीं से शुरू हुई जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। उनकी सत्य प्रियता बचपन से ही प्रारंभ हुई। इस प्रकार कक्षा के स्वयं अध्यापक बताने पर भी उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उस प्रकार से उन्होंने वहां से अपने सत्य प्रियता और हमेशा सत्य बोलने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, वहां से ही उन्होंने सत्य बोलने का काम शुरू किया। वही सत्य महात्मा गांधी जी को आगे चलकर एक महात्मा व्यक्ति बना दिया। आज सबके मन में महात्मा बनकर महात्मा गांधी जी सबके स्मरण में, सबके मन में बसे हुए हैं। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। बाल्य में श्रवण कुमार पितृभक्ति नामक नाटक पढ़कर महात्मा गांधी जी ने यह निश्चय किया कि मैं भी श्रवण कुमार के जैसा अपने माता पिता को पालूंगा और उन्हें पाला पोसा करूंगा। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। और हरिश्चंद्र नाटक देखकर महात्मा गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि मैं भी और सभी लोग अपने अपने जीवन में हरिश्चंद्र की जैसा दुख सहकर भी, दूसरों का दुख सहकर भी स्वयं सच्चाई का मार्ग अपनाने का जो निर्णय लिया है, वह मैं भी अपने जीवन में हमेशा सत्य का रास्ता अपनाऊंगा। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देखकर सत्य बोलने का जो परंपरा उन्होंने अपने मन में ठान ली। और उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। जो बचपन में ही उन्होंने इतने बड़े दृढ़ संकल्प का अपनाने का काम किया, वही निर्णय आगे चलकर उन्हें सत्य तपस्वी बनाने का कार्य किया। और आगे चलकर महात्मा गांधी जी एक महान तपस्वी बने। और एक और घटना है, यह हो गई एक घटना जो अपने स्कूल में घटित घटना हो गई। और दूसरी घटना यहाँ पर महात्मा गांधी जी बताते हैं। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। देखिए यहाँ पर एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी जी के भाई ने किसी दूसरे व्यक्ति के पास 25 रुपए जो खर्च किया था, वह कर्ज महात्मा गांधी जी के भाई को चुकाने के लिए नहीं हुआ। और महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी ने
उनके भाई के हाथ में एक सोने का कड़ा बनाकर डाले हुए थे। तब महात्मा गांधी जी ने स्वयं अपने भाई को कहते हैं, तुम अपने हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना निकालकर उस व्यक्ति के 25 रुपये खर्च दे दो। इस प्रकार अपने हाथ के सोने से, किनके हाथ के सोने से? महात्मा गांधी जी के भाई के, जो उनके पिता महात्मा गांधी जी के पिता ने बनवाकर उनके हाथ में एक सोने का कड़ा डाला हुआ था, उस सोने के कड़े से 1 तोला सोना निकालकर महात्मा गांधी जी के भाई ने उस व्यक्ति के 25 रुपये कर्ज अदा किया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह भी एक चोरी ही है। और महात्मा गांधी जी ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो यहाँ पर उन्होंने चोरी का काम किया। अपने पिता बनाए हुए अपने भाई के हाथ के सोने के कड़े से उन्होंने 1 तोला सोना काट कर उसमें से 1 तोला सोना निकालकर अपने कर्ज 25 रुपये उन्होंने अदा करने का काम किया। वह भी एक चोरी है, परंतु महात्मा गांधी जी को वह चोरी का कार्य मन में चुभने लगा, मन को शांति हटाने लगा और बहुत दुख हुआ उन्हें। देखिए यहाँ पर उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। तभी उन्होंने वहाँ पर ही एक निश्चय किया कि मैं इसके बाद अपने जीवन में, अपने भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। आजकल निर्णय तो बहुत लिए जाते हैं, परंतु उसका पालन नहीं किया जाता। यहाँ पर महात्मा गांधी जी और हम में बस उतना ही फर्क है, बस उतना ही अंतर है। महात्मा गांधी जी ने जो निश्चय किया, जो निर्णय लिया, उसका पालन करते थे। आजकल हम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निर्णय तो ले रहे हैं, निश्चय तो कर रहे हैं, परंतु उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यही एक अंतर है महात्मा गांधी जी में और हम सब में। उन्होंने तभी एक निश्चय किया कि परंतु मैं जीवन में कभी, भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा, और उसी को बरकरार रखा उन्होंने। और पिता से माफी मांगने की बात सोची और उन्होंने मन ही मन में सोचने लगे। वह चोरी का कार्य, चोरी का काम उनके मन को सता रहा था और उनके मन को दुखी कर रहा था। तब उन्होंने सोचा, मैं अपनी चोरी की माफी अपने पिता से मांगूंगा। मैंने जो चोरी की है, मैंने जो मेरे भाई के हाथ के कड़े से 1 तोला सोना निकालकर कर्ज चुकाने का काम जो किया है, एक हिसाब से वह भी चोरी ही है। मैं इस सब कहानी अपने पिता को बताकर माफी मांगूंगा। इस प्रकार उन्होंने मन में सोचा, पर पिता के सामने जाते ही हिम्मत न हुई। उस बात को महात्मा गांधी जी ने अपने पिता को बताने का सोचा, परंतु अपने पिता के सामने जाकर खड़े होकर वह कहानी, वह घटना अपने पिता से बता ना सके, क्योंकि पिता से उतना डरते थे, क्योंकि पिता को उतना आदर करते थे, पिता को उतना गौरव दिया था उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, जो आजकल हम उसका विरुद्धार्थक देखते हैं। आज बच्चे बाप के कंधे पर हाथ उठाकर जाते रहते हैं और बाप बेटा एक साथ ही जाते रहते हैं, परंतु महात्मा गांधी जी ने उतने बड़े होकर भी अपने पिता के सामने जाकर खड़े होने से डरते थे। यह सोचा जाके मैं इस पूरी घटना मेरे पिताजी को बताकर मैं माफी उनसे मांगूं, परंतु उनके सामने, उनके पिता के सामने जाकर खड़े होकर बात करने की हिम्मत महात्मा गांधी जी को नहीं हुई। और पत्र पढ़, सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। तब महात्मा गांधी जी ने एक उपाय सोचा। मैं पूरी घटना एक पत्र में लिखकर, महात्मा गांधी जी ने सोचा वह पूरी घटना एक पत्र में लिखकर मेरे पिताजी को देकर आऊं, और उसके लास्ट में, अंत में मैंने, महात्मा गांधी जी ने सोचा अपने पिता से माफी मांगूं। एक पत्र उन्होंने अपने पिताजी के नाम लिखा, पूरी घटना लिखी और अंत में उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी। और पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आईं। ज्यों ही
बेटे अर्थात करमचंद के पुत्र कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। मोहनदास करमचंद मोहनदास थे। मोहनदास का पत्र पढ़कर करमचंद गांधी को बहुत दुख हुआ, आंख में आंसू भर आए और गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अपने पिताजी के आंखों में आंसू देखकर महात्मा गांधी जी को यह एहसास हुआ, यह विश्वास हुआ कि मेरे पिता ने मुझे क्षमा कर दी है। क्योंकि अपने बेटे पर करमचंद गांधी को गर्व था, बहुत ही गर्व के साथ उन्होंने वो प्यार के जो विश्वास के आंसू उन्होंने बरसाए। उससे महात्मा गांधी जी ने मन ही मन में अत्यंत संतोष और उल्लास के साथ उन्होंने यह सोचा, मेरे पिता ने मुझे क्षमा कर दी है। देखिए, अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। प्रिय छात्रों, आजकल हम निर्णय तो करते हैं परंतु उसका पालन नहीं करते और सभी अच्छे अच्छे काम तो सोचते हैं परंतु उस कार्य को कार्यगत नहीं करते। वही एक हम में अंतर है और वही एक हमारी बुरी आदत है। मानो इसका एक कारण आलस भी हो सकता है। आलस के कारण व्यक्ति एक झूठा बन सकता है और एक घृणा बन सकता है। इस कारण से महात्मा गांधी जी के 3 दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने सत्य, अहिंसा और धर्म, देखिए यहाँ पर उनका जीवन धर्म और उनकी आत्मा वाणी सत्य प्रियता थी। उन्होंने बचपन में ही बहुत अच्छे उन्होंने काम अपनाकर अपना जीवन यापन किया। तो छात्रों, 5 मिनट के लिए मन में यह पाठ को पढ़ लीजिए। यदि आपको कुछ नहीं मालूम हुआ तो मुझे आप पूछ सकते हैं।